ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जहांगीर का शासक। अब जहांगीर का शासन कल कैसे चला, क्या हुआ, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? जहांगीर का शादी। जहांगीर कितनी शादी किया था? 5 किया था। पहली पत्नी क्या था? अब ध्यान दो, मानबाई से जब जहांगीर का शादी हुआ था तो हम आप लोग बताएं कि जहांगीर शादी होने के बाद भी किसके ख्याल में रहता था? अनारकली की। अब अनारकली के ख्याल में क्या करने लगा? पीने लगा, शराब पीने लगा। और वही गाना गाता था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का। और इसकी गम में जो थी कौन? मानबाई, वो मर गई। किसी भी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगा, वो मर गई टेंशन में। अब जब उसकी पत्नी मर गई तो उसका बेटा कौन था? खुसरो। अब खुसरो को गुस्सा आया कि तुम्हारे कारण मेरी माँ मर गई, तो बताओ मेरी माँ के रहते हुए तुम अनारकली के ख्याल में पीता था। इसको गुस्सा आ गया, किसको? खुसरो के। खुसरो ने विद्रोह किया 1606 ईस्वी में। विद्रोह कर देता है किससे? अपनी बाप जहांगीर से। लेकिन जहांगीर सोचा कि मेरा बेटा है, मारना ठीक नहीं है, नजरअंदाज कर दिया। आई भाग निकला। कौन भाग निकला? खुसरो। और खुसरो चल गया भाग कर कहाँ? गुरु अर्जुन। 5वें गुरु, सिख गुरु, 5वें सिख गुरु किनके पास? अर्जुन। किसके पास गया? अर्जुन के पास जाता है। वहां क्या करता है? वो आशीर्वाद प्राप्त करता है और जहांगीर के खिलाफ मतलब रणनीति बनाने लगता है, लड़ने के लिए रणनीति बनाने लगता है। इसके पीछा करते हुए कौन जाता है? जहांगीर के सेनापति खुसरो को पीछा करते हुए आगे जाता है। और 1606 ईस्वी में बैरावल में मुकाबला होता है, जहां पे खुसरो पराजित हो जाता है। अब खुसरो बेचारा लड़का था, उस सेनापति से कहां मुकाबला कर सकता था? हार गया और उसको पराजित कर दिया गया। और खुसरो को लाके कहां बंद कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया। क्लियर? जब वो जेल में बंद हो गया, आप ध्यान दीजिए, चौथा जो टॉपिक लिए, जहांगीर ने 5वें सुग्रीव को अर्जुन से नाराज होकर अर्जुन को फांसी दे दिया और कहा ये जो बुढ़वा है ना, जो गुरुजी, ये हमको बेटा को बिगाड़ने था। यानी इसको दिमाग में आया कि मेरे बेटा को मेरे खिलाफ लड़ाने कौन कौन किया? जहांगीर को खिलाफ लड़ने कौन कौन किया था? जो खुसरो किया किसके लड़काने पर, मतलब उसको दिमाग में आया कि अर्जुन ने उसको लड़ने के लिए उतावला किया, इसलिए इसको क्या कर दिया? फांसी। कौन? जहांगीर ने। जहांगीर ने अर्जुन को क्या कर दिया? फांसी दिया। अर्जुन कौन थे? सिख के 5वें गुरु थे। अब आगे एक और इसमें टॉपिक मैं डाल दिया हूं कि 9वें सिख गुरु थे कौन? तेग बहादुर को भी मुगल शासक औरंगजेब ने फांसी दिया था। यानी मुगल शासक कई गो सिख गुरु को फांसी दिया था? 2 गो, एगो 5वां और एक 9वां। 5वां के दिया था जहांगीर और 9वां के दिया था औरंगजेब। 5वां गुरु का नाम था अर्जुन और 9वां क्या नाम था? तेग बहादुर। 9वां क्या नाम था? अब इसके बाद बात आगे क्या आता है कि अली कुली बेग की पत्नी थी मेहरुनिसा। ये मेहरुनिसा बड़ा सुंदर थी, जिसको देख के जहांगीर फिदा हो गया। अनारकली के बाद अगर उसे प्रेम किसी से हुआ तो कौन थी? मेहरुनिसा। ध्यान दो, जिसको बाद में क्या नूर महल के नाम से संबोधित किया था। किसे? नूर महल। नूर मतलब उजाला और महल मतलब पूरे महल का उजाला। तो नूर जहां का बस आप हम खाली पूरे महल में सुंदर हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, तू नूर जहां है, तू पूरे जहां मतलब पूरी दुनिया में सुंदर है। तब उसको नाम क्या पड़ गया? नूर जहां। क्या पड़ गया? नूर जहां। तो मेहरुनिसा थी किसकी? अली कुली की पत्नी थी, जिसे शादी कर जहांगीर ने नूर महल और नूर जहां को उपाधि दिया था। ध्यान दो, आप कह रहे हैं अली कुली जहांगीर का एक कर्मचारी था जो एक बार एक शेर को मार दिया था। इसे खुश होकर जहांगीर ने उसको शेर अफगान को उपाधि दिया था। क्या दिया था? शेर अफगान की उपाधि दिया था। उस समय उसको पता नहीं था कि इसकी पत्नी इतना सुंदर है। ठीक है, जब ये मर गया रे तो एक बार कोई फंक्शन था, यानी उसमें नूर जहां को देखा था। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर कहा इतना सुंदर है और जहांगीर ने उसे शादी का प्रस्ताव लिया, शादी कर लिया। जब शादी के बाद क्या होता है, नूर जहां के शादी के बाद जहांगीर के दरबार में नूर जहां के सगे संबंधी का बोलबाला चलना शुरू हो गया। अब क्या हो गया, नूर जहां पर जहांगीर फिदा था। दूसरा चीज शराब भी पीता था, उसका दोनों लत था शराब और शराब का।
अब ये नूरजहां उसकी नशा का और उसके प्रेम का फायदा उठाने लगी। कौन? नूरजहां। जे कहे से कहा मेरे लिए ये कर दीजिए, बोले ठीक है जानू कर देता हूँ। मतलब नूरजहां उसको ब्लैकमेल करने लगा। किसको? जहांगीर का। अभी जितना भी नूरजहां के सगे संबंधी थे वो बढ़िया बढ़िया पद पर दरबार हो गए। देखो पहले क्या था, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को दरबार में अच्छा पद मिला। अब नूरजहां के पिता क्या नाम था? क्या हो गया? क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। और उसकी माँ, नूरजहां की माँ असमत बेगम, जो गुलाब से इत्र बनाने के आविष्कार की थी। देखो इसकी जी माँ थी ना, जो हम 10वां टॉपिक लिखे हैं, बड़ा चालाक वो भी थी। वो गुलाब से इत्र समझ गया? सेंट नहीं, अभी सेंट मार के चलता है। शादी में लड़के लड़की लोग सेंट नहीं मार लेता है, सूंघ के देखता है अच्छा है कि नहीं। उस सेंट सबसे पहले कौन आविष्कार किया था? नूरजहां की माँ। कौन की थी? नूरजहां की माँ। क्या नाम था उसका? असमत बेगम ने। अब तुमको कभी कभी पूछ देगा सेंट या इत्र का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम। कौन थी? नूरजहां की माँ थी। अब ध्यान दीजिए, सोचो उसकी माँ कितने तेज थी, सेंट बनाना जानती थी। अब सोच उसको बेटी तेज नहीं होगा? अब इसके बाद हम लिखे 11वां टॉपिक। नूरजहां के भाई आसफ खां था जिसकी बेटी मुमताज थी, जिसके बाद खुर्रम यानी शाहजहां की शादी किया था। देखो ये जब ये देखा, नूरजहां बड़ा चालाक थी, पूरे वंशजों को बुला लिया दरबार में, और उसकी भतीजी थी मुमताज, उसको भी बुला लिया। अब वो दिमाग में जो आया नूरजहां के कि अरे बुढ़वा तो मर जाएगा, मरेगा नहीं, तो इसका शासक कौन बनेगा? 2 शासक, एक और उसका बेटा था, और इसका सोचा को तो जेल में बंद हो गया। कौन? खुसरो तो जेल में बंद हो गया। अब शासक कौन बनेगा? खुर्रम। खुर्रम को बाद में शाहजहां की उपाधि मिला था। तो ये सोचा कि एक काम करते हैं, हम शाहजहां से अपनी भतीजी मुमताज को शादी कर लेते हैं, ताकि फूफू भतीजी दोनों मिलके राज करेंगे। तो ये फिर क्या किया, मुमताज से शादी किसको करा दिया? शाहजहां को। अब देखो इसमें लिखा है ना मुमताज, जिसके बाद में खुर्रम यानी शाहजहां से शादी कर लिया। और ये भी बड़ी चालाक थी। कहा बताइए आप मेरे लिए क्या कीजिएगा? कहा तुम्हारे मरने के बाद मैं ताजमहल बना दूंगा। ताजमहल बना हुआ है ना? है ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा के ताजमहल किसके याद में बना था? कौन बनवाया था? शाहजहां। क्लियर। 12वां टॉपिक। 1623 ईस्वी में शाहजहां भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन जहांगीर का सेनापति उसको दबा दिया। ध्यान दो। अब थोड़ा सा हम चलते हैं। 17 मई 1612 ईस्वी में शादी हुआ था। किसको? मुमताज से। किसको? शाहजहां से। अभी मुमताज इसको, और इसका जो ससुर था, इसका ससुर कौन था? आसफ खान ना। आसफ खान बहकाने लगा कि आप कब राजा बनिएगा। मुमताज रोज रोज कहती थी आप कब, ये बुढ़वा कब हटेगा, बुढ़वा कब हटेगा। मतलब अब आप राजा बनेंगे तब हम रानी बनेंगे। तो जब तक शाहजहां राजा नहीं बनता है तब तो मुमताज रानी कहां से बनेगी। तो ये सोच रहा है बुढ़वा कब टपक जाए। कान भरते भरते दोनों माँ मतलब बाप बेटी इसको विरोध कर दिया। किसको? जहांगीर के विरोध में। कितने ईस्वी में? 1623 ईस्वी में। कौन लड़ने शुरू कर दिया? शाहजहां ने कर दिया। किसके? अपने बाप जहांगीर के खिलाफ। लेकिन इसको जो सेनापति था, कौन सेनापति था? महाबत खां, दबा दिया। इस युद्ध को क्या कर दिया? दबा दिया। और फिर 1626 में सेनापति महाबत खां भी विद्रोह कर दिया। इसको गुस्सा इसलिए आया कि जब से नूरजहां आई थी, पूरे राजमहल में नूरजहां की चर्चा चल रहा था। उसके सगे संबंधी जो भी थे रिलेशन में, मतलब लोअर ढांगर, सबको शासन चल रहा था। इसको बेचारा को गुस्सा आ गया, ये भी विरोध किया। कब? 1626 में। लेकिन बेचारा ये भी पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? शाहजहां। कौन बना? शाहजहां। ध्यान में रहेगा नहीं? इसमें हम लिख दिए शाहजहां से मुमताज की शादी कब हुआ था? 17 मई 1612 में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? धन्यवाद। जय हिंद। स्टॉप कीजिए।